जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो टास्क दिया था उसमें आपने एक प्रोग्राम राइट करना था जो कि डिस्प्ले करवाए फर्स्ट 5 नंबर्स को एंड देन एट द एंड उन 5 नंबर्स को सम करवाए यूजिंग व्हाइल लूप। अब यहाँ पे स्क्रीन पे उसका कोड शेयर किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी हेडर फाइल, ये है जी हेडर फाइल। उसके बाद यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से इंट मेन, और विद इन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई है। उसके अंदर ये सारे का सारा प्रोग्राम और कोड लिखा गया है, और यहाँ पे मेन फंक्शन एंड हो रहा है। इस कर्ली ब्रेसेस पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। मेन फंक्शन जो है इंट मेन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इस कर्ली ब्रेसेस से, और यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रही है, यहाँ पे ये मेन फंक्शन पूरे का पूरा मेन फंक्शन कंप्लीट हो रहा है इस कर्ली ब्रेसेस के आगे। इसके अंदर वाइल लूप कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वाला जो इतना हिस्सा है ये है वाइल लूप। इसके सेगमेंट्स को मैं सेपरेट कर देती हूँ। जी, इसके सेगमेंट्स को मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको, हर पोर्शन को। यहाँ पे आपका वाइल प्रोग्राम वाइल लूप एंड हो रहा है। अच्छा जी, अब मेन फंक्शन के अंदर 3 हिस्से हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना साथ साथ। ये सारे का सारा मेन फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जितना भी हिस्सा है ये सारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का ये वाला जो पहला हिस्सा है, मैंने उसके सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर दिया है एक्स्ट्रा स्पेस लाइंस क्रिएट करके, ताकि आप लोग इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके फर्स्ट हिस्से में जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस हिस्से के अंदर सिर्फ इतना काम किया है कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उनको वैल्यूज असाइन की गई हैं। पहले इसमें सिर्फ इतना काम किया है, इंट सी लिया है और सम लिया है, ठीक है, इंट सी और सम। सी को वैल्यू असाइन की है, सी इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0। इस हिस्से में सिर्फ इतना काम हुआ। इसको फर्दर मैं आगे दोबारा से डिटेल में बताऊंगी। अभी जस्ट आप अंडरस्टैंड करो कि हर हिस्से के अंदर हमने काम क्या किया। पहले हिस्से के अंदर जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। कहाँ पे डिक्लेयर किया है? ये फर्स्ट वाली लाइन में, इंट सी एंड सम। ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये आपने डिक्लेयर करवा दिया वेरिएबल को। उसके बाद आपने वैल्यूज असाइन की है। मतलब इस हिस्से में सिर्फ डिक्लेरेशन का काम हो रहा है, वैल्यूज असाइन की है। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएं। इस मेन फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर वाइल लूप का यूज किया गया है। ये वाइल लूप है जिसका सेंटेक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वाइल का सेंटेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइल लूप यूज किया गया है। वाइल लूप में ये देखें, ये कंडीशन वाला हिस्सा है वाइल का, और ये वाइल लूप की बॉडी है। ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सी और सम और सी, ये वाला जो हिस्सा है ये वाइल लूप की बॉडी है, और उसके अंदर ये स्टेटमेंट 3 लिखी गई। उसके बाद लास्ट वाले हिस्से में जस्ट आप सम को सी आउट करवा रहे हैं। अब ये सारा काम हमने कैसे किया है वो वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। आपने मुझे साथ साथ फॉलो करना है। सबसे पहले आप मेन फंक्शन के अंदर जो उसका फर्स्ट पार्ट है वहां पे आ जाएं। यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल्स लिए हैं। क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं क्योंकि इंट सी आपने इसलिए लिया है, और उसको सी को आपने 1 वैल्यू इसलिए असाइन की है क्योंकि जो आपका टास्क था वो ये था कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना था जिसमें कि फर्स्ट 5 नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। फर्स्ट 5 नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। इसलिए हमने सी को 1 से स्टार्ट किया।
हमें फर्स्ट 5 नंबर्स चाहिए स्क्रीन पे जो हमने प्रिंट करवाने हैं। तो फर्स्ट 5 नंबर्स चाहिए थे, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया सी और उसको हमने स्टार्ट करवा दिया 1 से, ठीक है। उसके बाद हमने एक सम के नाम से वेरिएबल, क्यों, क्योंकि हमने उन 5 नंबर्स को सम करवाना है। तो जब हमने 5 नंबर्स को एड अप करवाना है, उनका एडिशन करवाएंगे, तो एडिशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम किसी ना किसी वेरिएबल में ले जाकर स्टोर करवाएंगे। उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए था, तो उसके लिए हमें सम के नाम से एक वेरिएबल स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करवा दी। एक हमने सी वेरिएबल लिया है और एक सम। सी में वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, सी में वैल्यूज चेंज होंगी, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट कर। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए, क्यों लिए, वो रीजन भी मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट 5 नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं। उसके लिए हर दफा जब लूप चलेगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, उसके लिए हमने सी वेरिएबल लिया। हर दफा लूप चलेगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और वो वैल्यू जाकर स्टोर होती जाएगी किसमें, सी में। उसके अलावा हमने सम लिया है, सम को हमने जीरो क्यों किया, सम को हमने जीरो इसलिए किया है क्योंकि हमने एट द एंड सम में वो वैल्यू स्टोर करवानी है जो कि उन 5 नंबर्स को प्लस करने से वैल्यू हमारे पास आएगी। इसलिए हमें यहाँ पे कोई और वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सम को जीरो कर दिया, क्योंकि सम में तो हमने वो एडिशन की हुई वैल्यू स्टोर करवानी है, पर एंड पे हमने सम की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको जीरो से। जब लूप चलेगा बार बार उसमें एडिशन होगा वैल्यूज का, तो एट द एंड सारी वैल्यूज प्लस होकर जो हमारे पास आएंगी वो वैल्यू जाके सम में स्टोर होगी। कैसे होगी, यूजिंग वाइल लूप। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वाइल लूप की तरफ। अब आप फोकस करेंगे यहाँ पे इस वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप का सिंटेक्स मैंने आपको बताया था कि वाइल के सेंटेक्स में आप वाइल का कीवर्ड यूज करते हो, वाइल का कीवर्ड यूज करने के बाद विद इन ब्रैकेट्स आप कंडीशन अप्लाई करते हो। जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा होगा वाइल का कीवर्ड आपने यूज किया है, ये वाइल का कीवर्ड है और उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर। अब हम कंडीशन एक दफा चेक करते हैं, देन हम लूप की बॉडी के अंदर जाके इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन इंक्रीमेंट करके इवेलुएट करके देखेंगे। पहले आप कंडीशन की तरफ आ जाओ। सी लेस देन और इक्वल टू 5, हमने इसको 5 तक की लिमिट क्यों दी है, हमने इसको 5 तक की लिमिट इसलिए स्पेसिफाई की है क्योंकि हमने जो टास्क परफॉर्म करना है उसमें जस्ट फर्स्ट 5 नंबर्स हमें चाहिए जो स्क्रीन पे प्रिंट हो। इसलिए हमने कंडीशन में इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमारा जो लूप है वो जब चलेगा उसमें इंक्रीमेंट होगा तो सी की वैल्यू जो है वो 5 से ग्रेटर ना जाए, जस्ट 5 तक रहे। 5 तक वैल्यूज वो स्क्रीन पे शो करवाए और उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाए और उसके बाद जस्ट सम करवाए एंड दैट्स। इसलिए हमने यहाँ पे 5 का चेक लगा दिया, ठीक है। सी लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स सी की वैल्यू अभी हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है 1, ठीक है। यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, हम देखेंगे कि सी की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 हो या फिर 5 के इक्वल हो। उससे जब ग्रेटर जाएगी सी की वैल्यू तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं वाइल लूप की बॉडी के अंदर। यहाँ पे अब हम क्या काम कर रहे हैं, पहला काम है हम सी आउट करवा रहे हैं सी को, क्यों, क्योंकि हमने हर दफा जब लूप चलेगा हमने सी की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। सबसे पहले वैल्यू आएगी सी की 1 जो कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर सी की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, फिर वो स्क्रीन पे शो होगी, इसी तरह 3 4 5 तक जाएगा। अभी हम वो सारा इवेलुएट करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सी आउट करवाएंगे सी को, उसके बाद सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। अब सम में क्या वैल्यू है, सम की वैल्यू क्या है 0 प्लस सी। अब सी की जो वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, सम और सी की वैल्यू प्लस होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वाले सम में।
सम की वैल्यू क्या है आपके पास 0 प्लस सी की वैल्यू क्या है 1। 0 प्लस 1 वैल्यू हमारे पास आएगी 1 जो कि स्टोर हो जाएगी सम में जाकर। इसी तरह जब नेक्स्ट सेकंड लूप चलेगा हमारे पास तो उसमें हमारे पास सम की वैल्यू क्या होगी, आपके पास लेटेस्ट जो वैल्यूज आएंगी वो आपके साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। सेकंड लूप में हमारे पास सम की वैल्यू क्या होगी 1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अभी मैं दोबारा आपको ये सारा इवेलुएट करके बताती हूँ, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जस्ट प्लस करेगा, इसका काम है जस्ट प्लस करना, वैल्यू स्टोर करवाना सम में। उसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इंक्रीमेंट करेगा किसमें, सी की वैल्यू में। हर दफा जब आपने कंडीशन चेक की, स्टेटमेंट्स को रन किया, उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, ये क्या करेगा, ये एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देगा इसमें सी की वैल्यू। सी की वैल्यू अभी क्या है आपके पास 1, 1 प्लस 1, मतलब एक नंबर का एडिशन हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और स्टोर हो जाएगी किसमें जाके, सी में जाके। अच्छा जी, अब हम इसको इवेलुएट करते हैं। सपोज अभी फर्स्ट लूप चला है, ठीक है, प्रोग्राम रन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहाँ पे, कंडीशन चेक करेगा सी की वैल्यू क्या है आपके पास। अच्छा, जब आपने कोई भी प्रोग्राम की आउटपुट जनरेट करनी है ना, तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखा करें, ठीक है। रन टाइम में जो भी वैल्यू आपके पास आए आपने वो साथ साथ नोट करते जाना है। जिस तरह मैथ्स के अंदर आप रफ अमल करते हो ना, मतलब एक साइड पे आप कॉपी की एक साइड पे आप एक स्पेस बना लेते हो जहाँ पे आप रफली उसको यूज करते हो, इसी तरह आपने कॉपी पे नोट करते जाना है साथ। अभी मैं जो वैल्यूज बताऊंगी वो आपने साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। 1 जो है वो 5 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर और सी आउट करवा देगा स्क्रीन पे सी, सी की वैल्यू। ये जो स्टेटमेंट है ये सी की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। अब सबसे पहले स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट होगी सी की, कौन सी 1, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, अब आपने ये वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी पे नोट करना है, अपनी कॉपी पे नोट करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। अब आप सम के नीचे लिखोगे, इस वाले सम के नीचे आप सम की वैल्यू लिखोगे, वो क्या है यहाँ पे देखो, ये देखो सम 0, आप लिखोगे 0, आप लिखोगे 0 प्लस और सी की वैल्यू क्या है 1। इसके आगे आप इक्वल साइन के साथ एडिशन करने से जो वैल्यू आएगी वो नोट करोगे। 0 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास 1 वैल्यू। ये 1 वैल्यू किस में जाके स्टोर हो गई, सम में। अब आपने याद रखना है कि सम में अब आपकी वैल्यू 0 नहीं है, अब 0 नहीं रही सम की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सम 0 था, यहाँ पे सी 1 था। 0 एंड 1 प्लस करने से आपके पास जो वैल्यू आई 1 वो जाके स्टोर हो गई सम में, ठीक है। अब आपके पास सम की वैल्यू क्या है साइड पे लिखने, सम आपके पास आ गया 1 और सी में सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब सी की वैल्यू आप साथ साइड पे नोट कर लो, सी की वैल्यू अब क्या है 2। सम की वैल्यू आपके पास अब क्या है, सम की वैल्यू अब 0 नहीं है, सम की वैल्यू अब 1 है और सी की वैल्यू अब 1 नहीं है, सी की वैल्यू है अब 2, ठीक है। अब आपने उसके नीचे लाइन लगा देनी है, ठीक है, क्योंकि अब सेकंड लूप चलेगा। सेकंड लूप चलेगा तो अब सी की वैल्यू क्या है, अब जो आपके पास वो मैंने वैल्यूज आपको नोट करवाई हैं अब आपने वो यूज करनी है, ठीक है। सम आपके पास 1 है, सी 2 है, ठीक है। सी की वैल्यू 2 है, देखो 2 लेस देन 5, 2 नंबर जो है वो 5 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि कंडीशन जब ट्रू हुई तो कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है।
अब ये वाला जो सी आउट है ये सी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अब सी की वैल्यू क्या है, आपने जो नोट की थी, सी की वैल्यू है 2, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद अब दोबारा वो जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसके नीचे अब आप लिखोगे सम की वैल्यू। अब क्या है आपके पास, अब आपके पास सम की वैल्यू क्या है, मैंने जो आपको नोट करवाई थी, सम की वैल्यू है आपके पास 1 और सी की वैल्यू है आपके पास 2। आंसर आपके पास आ गया 2 + 1 कितना 3। अब ये जो 3 है ये स्टोर हो जाएगा इस सम में जाके। अब आप साइड पे नोट कर लें, यहाँ पे मैंने वैल्यूज नोट करवाई थी। सम आपका है 3 और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रन होगी, तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू थी आपके पास 2 + 1, 2 + 1 3। सी की वैल्यू भी अब आपके पास आ गई है 3। साइड पे वैल्यूज नोट करें, जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा आपने इसकी वैल्यूज नोट करनी है हर दफा। फर्स्ट लूप में आपने जब चलाया तो फर्स्ट लूप में सम की वैल्यू थी 1, सी की वैल्यू 2, सॉरी सेकेंड लूप में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लूप में सम की वैल्यू आपके पास आ गई 3 एंड सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 3। अब दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप पे आ गए। अब सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3, 3 < 5। फिर ये रन होगी स्टेटमेंट, सी आउट करवा देंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है 3। फिर उसके बाद वो सम करवाएगा। अब सम की वैल्यू हम देखते हैं, सम की वैल्यू है आपके पास 3, 3 प्लस, अब सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये भी 3 है, 3 + 3 आपके पास आ गया 6। अब आपकी सम की वैल्यू है 6, ठीक है। और आपकी सी की वैल्यू क्या है, आपकी सी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू अब 3 है, 3 + 1 4। अब फिर लूप चलेगा। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है 4, 4 < 5, 4 5 से लेस है। ये इसको रन करवाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा 4। इसको सम करवाएगा। अब सम की वैल्यू आपके पास क्या आई थी लास्ट टाइम, लास्ट वाले रूप में सम की वैल्यू थी आपके पास 6, तो 6 प्लस सी की वैल्यू क्या है 4, 6 + 4 कितना हो गया 10। अब सम की वैल्यू है आपके पास 10 और सी की वैल्यू क्या होगी, सी 4 है, 4 + 1 5। अब आपने साथ में वैल्यूज नोट कर लेनी है। सम की वैल्यू आ गई है आपके पास 10, आपके पास सम की वैल्यू है 10 एंड सी की वैल्यू है 5। अब फिर कंडीशन चेक करेंगे, सी की वैल्यू क्या है 5, 5 < या फिर इक्वल टू 5, ठीक है। 5 = 5, कंडीशन ट्रू हो गई। सी आउट करवा देगा ये सी की वैल्यू जो कि है 5, फिर उसको सम करवाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है। 10 प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास 5, 10 + 5 15। अब आपके पास सम की वैल्यू क्या आ गई है, सम की वैल्यू है 15, साइड पे नोट कर लें, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है 5, 5 + 1 6। अब आपके पास जो लास्ट लूप में जो सम की वैल्यू आई है वो 15 है और सी की वैल्यू है 6। अब दोबारा कंडीशन पे जाएंगे, अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। सी की वैल्यू क्या है 6, 6 < 5, जी नहीं, 6 5 से लेस नहीं होता बल्कि ग्रेटर होता है, और 6 ना तो 5 से लेस है और ना ही 5 के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों चीजों को आपने देखना है। 6 जो है 5 से लेस भी नहीं है और 5 के इक्वल भी नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका कंट्रोल, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है
वो लूप की बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब कंट्रोल यहाँ से कंडीशन को चेक करने के बाद जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि सी आउट करवा रहा है सम इज, मीन्स कि ये वाला जो हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सम इज कॉलन और फिर यहाँ पे सम की वैल्यू, हमारे पास सबसे लास्ट लूप में जो सम की वैल्यू आई है रनिंग टाइम में, जो सबसे एंड वाली सम की वैल्यू है वही स्टोर हुई होगी सम में, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास सम की वैल्यू जो आई थी वो थी 15। अब यहाँ पे 15 को वो स्क्रीन को प्रिंट करवाते हैं। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आउटपुट शो हो रही है इस प्रोग्राम की। जब मैंने इसको रन किया तो उसने फर्स्ट 5 नंबर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। 1 पहला लूप चला तो 1 डिस्प्ले हुआ, सेकंड लूप चला तो 2, तीसरा लूप चला तो थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। असल में ये जो 1 2 3 4 5 है ये सी की वैल्यूज हैं। हर दफा सी की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाता था। इस वाली स्टेटमेंट के थ्रू जो ये वाली स्टेटमेंट है सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, ये क्या है, ये सी की वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सी की वैल्यूज है जिसमें हर दफा प्लस वन हो जाता था और हर दफा फिर लूप चलता था और इसको हमने चेक लगाया था कंडीशन में 5 तक एंड। और उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें सम की वैल्यू हमने इसके थ्रू यहाँ पे ये प्रिंट करवा दी स्क्रीन पे, सम इज 15। और ये सम हमने कहाँ पे परफॉर्म किया, वाइल में। जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज आ रही थी सम के, हम साथ साथ एक एक वैल्यू को उसके अंदर एड अप करवाते जा रहे थे, ठीक है। सम को हमने 0 से स्टार्ट किया, सी की जो पहली वैल्यू आई वो हमने सम के अंदर ऐड करवा दी जो कि 1। फिर दूसरे लूप में सी की वैल्यू 2 आई, उसको भी हमने सम में ऐड करवा दिया। फिर तीसरे लूप में सी की वैल्यू 3 आई, उसको भी हमने ये 3 को सम के अंदर हमने ऐड करवा दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट लूप में 4 वैल्यू आई, उसको भी हमने सी की वैल्यू को सम में ऐड करवाया और लास्ट लूप में हमारे पास सी की वैल्यू थी 5। इस 5 को भी हमने यहाँ पे इस सी से सम करवा दिया, इसके अंदर ऐड अप करवा दिया। तो ये था यूजिंग वाइल लूप। आपने 5 नंबर्स को स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाया। प्रिंट पहले हम उसको प्रिंट करवाते गए, साथ साथ हमने हर सी की वैल्यू को एड अप भी करवा दिया सम के अंदर। साथ साथ सम में वैल्यू स्टोर होती गई और एट द एंड जब सारा लूप कंप्लीट हो गया तो एंड पे जाके ये वाली स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवाई और एक ही दफा उसका सम जो है वो स्क्रीन पे शो हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट कोड स्क्रीन पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है जो कि डू वाइल का कोड है। पहले जो हमने प्रोग्राम किया उसमें जस्ट वाइल लूप यूज किया गया था। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने डू वाइल यूज किया है। ये डू वाइल जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, ये डू वाइल प्रोग्राम स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। इस प्रोग्राम का काम क्या है, यूजिंग डू वाइल लूप, डू वाइल का यूज करते हुए हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। मीन्स 10 से स्टार्ट करे और जिसको आप कहते हैं उल्टी गिनती, ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा 10 to 1। सबसे पहला जब लूप चलेगा तो वो 10 को स्क्रीन पे शो करवाएगा, 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 एंड 1। अच्छा जी,
डू वाइल का जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें आप कंडीशन बाद में अप्लाई करते हो, लेकिन लूप की बॉडी आप पहले डिजाइन करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम के पार्ट को थोड़ा सा हम खोल लेते हैं ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। हमने डू वाइल का जो हिस्सा है मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट कर दी है ताकि आप उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे ऊपर हेडर फाइल्स है, ठीक है। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है, इंट मेन। उसके पहले हिस्से में हमने क्या किया है, हमने लिया है इंट सी, एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम रखा है हमने सी, इंट सी। उसके बाद हमने सी को वैल्यू असाइन कर दी है जी 10। सी की क्या वैल्यू है, 10, क्योंकि हम 10 से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक काउंटिंग प्रिंट करवानी है स्क्रीन में। इन सी इज इक्वल टू 10, ये आप नोट कर लें, ये आपने फिर करके देखना है, इसको खुद से राइट करके आपने इसको रन करके एग्जीक्यूट करके खुद से इसकी आउटपुट जनरेट करके देखनी है। अच्छा जी, इसके अलावा डू वाइल के अलावा आपने फॉर लूप का भी कोई प्रोग्राम खुद से बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमने वाइल एंड डू वाइल किया है, फॉर लूप की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। कोई सा भी फॉर लूप का प्रोग्राम आपने लेना है, उसको आपने डिजाइन करना है, डिजाइन करके उसकी आउटपुट जनरेट करके आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी आ जाए आप वापस डू वाइल की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पे इंट सी एक वेरिएबल लिया है जिसको वैल्यू असाइन कर दी है सी इज इक्वल टू 10। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस मेन फंक्शन का, इंट मेन, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन का जो पहला पार्ट है उसमें आपने डिक्लेयर किया, ये देखिए यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर। उसका मेन फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपने डू वाइल लूप डिजाइन किया। ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस इसमें जानबूझ के दी हैं ताकि आपको मिक्सअप ना हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको स्ट्रक्चर अलग से नजर आए, ठीक है। ये स्पेसेस क्रिएट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको मिला के भी लिख सकते हो। मीन्स यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जानबूझ के क्रिएट किए, इस तरह आप लिख सकते हो। मैंने जानबूझ के इसके हर पार्ट को सेपरेट किया। अच्छा जी, डू वाइल में आप देख सकते हो ये लूप की बॉडी है और कंडीशन यहाँ पे नीचे लिखी गई है, देखिए वाइल का कीवर्ड एंड देन ये कंडीशन। जबकि वाइल लूप में क्या करते थे कि आप वाइल का कीवर्ड और कंडीशन ऊपर लिखते थे, उसके बाद नीचे आप फिर उसकी बॉडी डिजाइन करते थे, इसके नीचे कंडीशन के बाद आप नीचे लूप की बॉडी लिखते थे। लेकिन डू वाइल में आपने याद रखना है हमेशा लूप की बॉडी पहले आती है और कंडीशन बाद में आती है। डू के अंदर ये क्या कह रहा है कि आप सी आउट करवा दो सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या है, 10, जो कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि सी इज इक्वल टू सी माइनस वन, सी में से एक नंबर को माइनस कर दो, एक नंबर का डिक्रीमेंट कर दो। सी की वैल्यू क्या है, 10, माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 9 हो जाएगी। फाइल, अब वो कंडीशन की तरफ आ गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 10, जो कि ग्रेटर है किससे, 1 से, ये 1 से ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जब लूप की बॉडी आप करोगे इवेलुएट, इसमें ये क्या करेगा, सी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, कंडीशन चेक करेगा, उसमें एक नंबर को माइनस करेगा, एक वैल्यू को माइनस करेगा, देन फिर वापस आएगा, फिर वापस आके सी की जो फिर वैल्यू होगी डिक्रीमेंट के बाद, फिर वो यहाँ पे शो करवाएगा, उसकी कंडीशन चेक करेगा, फिर उसमें डिक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा, 10 से स्टार्ट होगा, फिर अगले लूप में 9 आएगा, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक चला जाएगा। जब 1 पे आएगा तो
1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 के बाद फिर जब उसमें डिक्रीमेंट होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सी जो है वो 1 से ग्रेटर